सभी विद्यार्थियों का प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम औसत टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें 10 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 11वां लेवल पढ़ेंगे और 11वां लेवल है वो औसत अंकों से संबंधित है। आपने कई बार देखा होगा कि परीक्षा में कई बार त्रुटिवश किसी विद्यार्थी को अधिक अंक दे दिए जाते हैं और किसी विद्यार्थी को कम अंक दे दिए जाते हैं। तो जिस विद्यार्थी को कम अंक मिलते हैं वो प्राय रीचेक के लिए फॉर्म भरता है और उसके बाद में कई बार किसी के साथ में अच्छा होता है, उसके नंबर बढ़ जाते हैं, तो कई बार उस पे खुद पे उल्टी पड़ जाती है और उसके नंबर कट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक शादी समारोह है और उस शादी समारोह में सबको फिक्स मिठाइयाँ मिल रही है। मान लीजिए दो सबको रसगुल्ले मिल रहे हैं और तीन मान लीजिए काजू कतली मिल रही है। उसमें फिक्स प्लेट वाला सिस्टम है और एक प्लेट में निश्चित मिठाइयाँ हैं। अब एक व्यक्ति है, उसकी प्लेट में मान लीजिए कि 2 रसगुल्ले की जगह है 3 रसगुल्ले रख दिए किसी ने गलती से। तो जहां पे ये प्लेटें बांटी जाएगी, उसकी नजर जैसे ही इस प्लेट पे पड़ेगी तो वो क्या करेगा? आप सब जानते हैं कि 2 ही रसगुल्ले देने थे, इसमें 3 रखे हुए हैं, तो वो एक रसगुल्ला यहाँ से वापस उठा लेगा। जैसे ही एक रसगुल्ला उठाया तो ये जिसकी किस्मत में लिखी थी प्लेट, वो सोचेगा कि यार 3 रसगुल्ले मिल जाते भी, और इसने एक वापस उठा लिया, इसका मतलब इसकी किस्मत खराब है, इसके हिस्से में एक रसगुल्ला कम आएगा। अब ऐसे ही मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्लेट में यहाँ पे काजू कतली है, वो 2 ही रखी हुई है और रखनी थी 3। तो जैसे ही इसको प्लेट मिलेगी तो ये देखेगा कि अड़ोस पड़ोस के जो व्यक्ति है उनकी सबकी प्लेटों में 3 काजू कतली है। तो ये क्या करेगा, जो मिठाई देने वाला है उसके पास जाएगा और कहेगा कि भाई साहब आपने गलती से 3 की बजाय 2 काजू कतली रख दी। तो वो मिठाई वाला इसकी प्लेट में 1 काजू कतली और रख देगा और इससे इसको फायदा हो जाएगा। ऐसा ही अंकों में होता है। मान लीजिए कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों का औसत जो प्राप्तांक है वो 80 अंक है। औसत जो प्राप्तांक है वो 80 अंक है। अब गलती से क्या हुआ कि एक विद्यार्थी मेरिट में आने वाला था और उसके या तो रीटोटलिंग में या फिर किसी वजह से नंबर कम आ गए। तो उसके मान लीजिए गणित में 96 अंक आने वाले थे, उसने जोड़ रखा था और उसके आए कितने, 90 अंक आए। इसके कारण से वो 6 अंकों से पिछड़ गया और उसका स्थान मेरिट में नहीं आ पाया। अब स्कूल वाले देखेंगे कि भाई इसके गणित में 96 सवाल सही थे, ये खुद कह रहा है, तो वो रीचेक के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही रीचेक करेंगे तो वास्तविकता में इसके 96 अंकों के सवाल सही है और उसको 90 दे रखे हैं। तो इस विद्यार्थी के साथ में क्या होगा कि वास्तव में तो आने चाहिए थे 96 और दे कितने रखे हैं, 90। इसका मतलब इसकी गलती सुधारेंगे तो इसको 6 नंबर मिलेंगे। जैसे ही इसके 6 अंक बढ़ेंगे तो देखो क्या होगा, 2 चीजें होगी। पहला तो ये कि इसकी मार्कशीट में 6 अंक बढ़ जाएंगे। तो इंडिविजुअली देखें, व्यक्तिगत रूप से देखें तो इस विद्यार्थी को सबसे ज्यादा फायदा है। लेकिन जैसे ही इसके 6 नंबर बढ़ेंगे तो इसका स्थान है वो मेरिट में आ जाएगा और मेरिट में आते ही जो स्कूल है उसका नाम भी रोशन हो जाएगा। उस स्कूल का नाम पूरे राज्य में आएगा कि इस स्कूल से एक बच्चा मेरिट में आया है। तो देखो, अंक तो किसके बढ़े, विद्यार्थी के, लेकिन ऐसा होने से सबको फायदा है। किसको फायदा है, सबको फायदा है। तो इस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी है वो इतरा के कहेंगे कि भाई मेरी वाली स्कूल में इस विद्यार्थी के मेरिट आई है, इसका मतलब ये हमारी वाली स्कूल है। हम भी तो पहले बचपन में इतराते थे, जैसे हमारे साथ वाले किसी विद्यार्थी के मेरिट में स्थान आ जाए तो हम कहते कि हमारी स्कूल से मेरिट आई है। हालांकि हमारे खुद के नहीं आए हैं, लेकिन उस विद्यार्थी के आने से हम सबका नाम रोशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो औसत है वो भाईचारे वाला टॉपिक है। इसमें अगर किसी एक व्यक्ति को फायदा होता है तो उसके कारण से सभी व्यक्तियों को फायदा होने वाला है। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति के अंक बढ़े तो सबका नाम रोशन होगा, पूरे स्कूल का नाम रोशन होगा। तो जब तक आप औसत पढ़ रहे हैं, ये वाला लेवल पढ़ रहे हैं, तो आपको भाईचारे की भावना से पढ़ना है। ये सोचना है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर फायदा होता है तो उसके कारण से सबका औसत बढ़ जाता है और औसत बढ़ने के कारण से फिर सबका नाम रोशन होता है। अब इसका जस्ट रिवर्स कर दें। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है और वो फेल होने वाला था,
और उसके गलती से 30 की जगह मान लीजिए 45 अंक दे दिए। अब उसने सोचा कि यार सबके मतलब अच्छे अच्छे नंबर आ रहे, मेरे 45 ही आए, तो क्या पता मेरे भी और बढ़ जाए। अब ये गलती से क्या करता है कि रीचेक के लिए फॉर्म अप्लाई कर देता है। जैसे ही रीचेक के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि गलती से 30 की जगह 45 अंक दे रखे, इसका मतलब 30 से 15 नंबर ज्यादा दे रखे। तो जैसे ही गलती सुधारेगा तो इसके 15 नंबर 45 में से कट जाएंगे और वापिस इसको कितने नंबर मिलेंगे, 30। जैसे ही 30 नंबर मिलेंगे ये विद्यार्थी हो जाएगा फेल। अब ये विद्यार्थी फेल हुआ तो व्यक्तिगत रूप से देखें तो नुकसान है किसको, इसको। लेकिन एक विद्यार्थी के फेल होने से पूरी स्कूल का नाम है वो बदनाम होता है कि इस स्कूल में एक विद्यार्थी फेल भी हो गया। इसके कारण से एक व्यक्ति को अगर नुकसान हुआ तो उसके कारण से सबको नुकसान हो जाता है। अब इसके जो दोस्त हैं उनको भी दुख होता है कि यार मेरा जो दोस्त है वो फेल हो गया, तो फेल तो ये हुआ है लेकिन उसके कारण से प्रभाव सब पे पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भाईचारा रहेगा औसत में। औसत में जब तक है भाईचारे के हिसाब से देखना आपको कि एक व्यक्ति फेल होता है इसका मतलब वो हमारा साथी है, हमें भी नुकसान होगा, हमारा भी औसत गिर जाएगा। बस यही कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। तो लिखेंगे लेवल नंबर 11, लेवल नंबर 11 लिखेंगे और उसमें हेडिंग लिखेंगे औसत अंक, औसत अंक। और ऐसे सवाल आपने कई बार एसएससी के एग्जाम में देखे होंगे, कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा आसान है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी इसमें नहीं करनी पड़ेगी। और हो सकता है कभी कभार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, लेकिन जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना पेन की मदद से भी सवाल सोल्व कर पाओगी। तो एक सवाल लिखेंगे लेवल नंबर 11 औसत अंक। ठीक, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एक सवाल लिखेंगे, इसके साथ में शुरुआत करते हैं। एक कक्षा के एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक 85 अंक है। गलती से एक विद्यार्थी को गलती से एक विद्यार्थी को 74 की जगह 64 अंक दे दिए गए। तो कक्षा के विद्यार्थियों का वास्तविक औसत ज्ञात करें। तो कक्षा के विद्यार्थियों का वास्तविक औसत ज्ञात करें। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वास्तविक औसत। तो पहले हम बेसिक तरीका अपनाते हैं। बेसिक तरीके से देखें, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। देखो, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान। तो 10 विद्यार्थी है और इन 10 विद्यार्थियों का औसत है 85। तो 10 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो ये 85 गुणा 10 और ये हो जाएगा 850। अब 10 विद्यार्थियों के टोटल नंबर आ रखे हैं 850। इसने कहा गलती से एक विद्यार्थी को 74 की जगह 64 अंक दे दिए गए, इसका मतलब 76 नंबर आने चाहिए थे और दे रखे हैं कितने, 64। तो वास्तव में इसके आने चाहिए थे, वास्तव में या कहें सही में इसके आने चाहिए थे कितने नंबर, 74। लेकिन गलती से या फिर इसको दे रखे हैं कितने, 64। तो जैसे ही भूल की सुधार की जाएगी या कॉपी की रीचेकिंग की जाएगी तो इसके 10 नंबर बढ़ेंगे। मिलने चाहिए थे 76 नंबर, दे रखे हैं 64 नंबर। तो गलती सुधारेंगे तो 10 नंबर और मिलेंगे। तो गलती सुधारने से इसके 10 अंक की वृद्धि होगी। अब जैसे ही 10 अंक की वृद्धि होगी तो मार्कशीट में तो इस विद्यार्थी के प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 10 विद्यार्थियों के जो टोटल अंक है उसमें भी 10 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वास्तव में अंक होंगे, वास्तव में अंक कितने हो जाएंगे, 850 प्लस 10 अर्थात 860।
अब ये कितने विद्यार्थियों के हैं? 10 विद्यार्थियों के। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? तो कुल अंक कितने? 860 बट्टे कुल विद्यार्थी कितना? 10, 86। तो वास्तव में आएंगे औसत अंक कितने? 86। इसे नोट कर लीजिए। तो वास्तव में इनके 86 नंबर आ जाएंगे। आपने देखा कि 74 की जगह 64 दे रखे, मतलब कम दे रखे हैं। तो जैसे ही भूल सुधार होगी तो 10 अंकों की बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये 10 अंकों की बढ़ोतरी सबका औसत बढ़ा देगी। कितना बढ़ाएगी? तो 10 अंक कितने लोगों में बांटे जाएंगे? 10 लोगों में। अब इसको एक उदाहरण और से समझते हैं। देखो कैसे। मान लीजिए कि एक नॉर्मल उदाहरण देता हूं। अपनी ऑफलाइन क्लास लग रही है, और उस ऑफलाइन क्लास में ऐसा हम मान लेते हैं कि किसी एक विद्यार्थी का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक। तो जैसे ही ये विद्यार्थी हैं यहाँ पे, और सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए 10 विद्यार्थी मान लेते हैं। ठीक है। और इस साइड में बोर्ड है, और बाहर से एक विद्यार्थी आता है और वो मिठाई का डिब्बा लेके आता है। ठीक है। और उस मिठाई के डिब्बे में मान लीजिए लड्डू रखे हुए हैं, और इस मिठाई के डिब्बे में अध्यापक के लिए तो वो अलग से एक डिब्बा लेके आता है, और विद्यार्थियों के लिए जो डिब्बा लेके आता है उसमें 30 लड्डू रखे हुए हैं। कितने लड्डू रखे हुए हैं? 30 लड्डू। अब आप देखना कि 30 लड्डू है और विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो ये अध्यापक क्या करेंगे? सबको बराबर बराबर लड्डू बांट देंगे। तो 30 लड्डू 10 जनों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितने आएंगे? 3-3 लड्डू आएंगे। तो सबको 3-3 लड्डू मिल चुके हैं। उतने में अध्यापक क्या करते हैं? इस विद्यार्थी के बारे में बताते हैं कि ये विद्यार्थी बहुत ही होनहार था, बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करता था, और इसने 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली। आपको भी इसी की तरह मेहनत करनी चाहिए। और इसके कारण से इस विद्यार्थी की सगाई भी हो चुकी है। पहले ये कंवारा था और अब इसकी सगाई हो चुकी है। थोड़ी दिनों बाद में ये कंवारा नहीं रहेगा, इसकी शादी भी हो जाएगी। ठीक है। ऐसा करते ही वो विद्यार्थी भावुक हो जाता है, और उसको याद आता है कि मेरे बाहर एक बॉक्स में कुछ लड्डू और रखे हुए हैं। तो वो जल्दी से बाहर जाता है और वो कहता है कि गुरुजी, कुछ मिठाई और है, उसे मैं भूल गया था लाना। अब ये एक पैकेट और लेके आता है, और इस पैकेट में मान लीजिए 20 लड्डू और थे। कितने लड्डू थे? 20 लड्डू और थे। एक पैकेट और लेके आता है। भावुक हो गया बच्चा, और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल गुरुजी, सगाई हो गई, शादी भी हो जाएगी, घर परिवार बस जाएगा। तो ये खुशी खुशी में 20 लड्डू और लेके आता है। तो मुझे बताइए कि ये गुरुजी, मान लीजिए मैं खुद हूं और ये मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? ये मिठाई का डिब्बा अपने लिए रख लूंगा, या फिर आप लोग बंटवा लोगे? तो मिठाई जब मिलती है तो कोई भी अध्यापक को अकेले नहीं खाने देता है। आप सब कहेंगे कि गुरुजी ऐसा नहीं चलेगा, ये मिठाई तो सब में बांटनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? 20 लड्डू है और सब में बांटूंगा। जैसे ही बांटूंगा तो प्रत्येक के हिस्से में कितने कितने लड्डू आएंगे? 2-2 लड्डू आएंगे। भाई 10 जने हैं तो सबको कितने कितने मिलेंगे? 2-2। मुझे भी मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि आपको तो अलग से एक मिठाई का डिब्बा मिला हुआ है। तो अब देखना, लड्डू तो आए लेकिन सब में बटेंगे। ठीक है। अब औसत में क्या हुआ कि जब कोई राशि बाहर से आती है तो वो सब में बराबर बराबर बांट ली जाती है। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मान लीजिए गलती से ऐसा ना होके दूसरी स्थिति आ जाती, मान लीजिए कि ये लड़का भावुक होके और 30 लड्डू तो आपकी क्लास के लिए लाए थे वो, और इधर एक क्लास और लग रही थी, उसमें भी 10 विद्यार्थी थे, तो 30 लड्डू उसके लिए भी ला रखे थे। तो ये दोनों पैकेट ला देता है आपको यहाँ पे आपकी क्लास में। तो मैं क्या करूंगा? 30 और 30 60 लड्डू है, तो आपको सबको 6-6 लड्डू बांट दूंगा। जैसे ही मैंने 6-6 लड्डू बांटे, तो उतने में ये विद्यार्थी है, इसको ध्यान आता है कि एक क्लास साइड में और लग रही है, उसमें भी कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी है। तो उनको तो मिठाई दी नहीं, तो वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि इसके साथ में पढ़े हैं। तो ये विद्यार्थी क्या कहेगा कि गुरुजी गलती होगी, ये दोनों डिब्बे आपको दे दिए, एक ही डिब्बा देना था। अब मैं जैसे ही कहूंगा आपको कि भाई कुछ लड्डू वापस दो, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैं समझाऊंगा कि भाई अपने जो पड़ोस वाली क्लास है वो भी तो आपके भाई हैं। तो जैसे ही भाई का नाम लिया, आपके अंदर भाईचारे की भावना आएगी और आप ईमानदारी से 3-3 लड्डू वापस दे दोगे। तो सबके कितने कितने लड्डू का नुकसान हो गया? 3-3 लड्डू का नुकसान हो गया। तो औसत में क्या होता है कि जब कोई राशि बाहर जाती है तो सबसे बराबर बराबर ली जाती है, और जब कोई राशि अंदर आती है तो सब में बराबर बराबर बांट ली जाती है। तो आप ध्यान रखिए एक डायलॉग
कि खरबूजा कटेगा और सब में बटेगा। ठीक है, तो जैसे ही खरबूजा आएगा उसको काट लो और बराबर बराबर बांट लो, यही है इस औसत में। अब इसी सवाल को हम करते हैं बिना पेन की मदद से। सवाल यही है, और इसको देखो समझ तो लिया ही आपने अच्छे से, और अब इसको डायरेक्ट हम खरबूजा काटेंगे और सब में बांटेंगे। ठीक है, अब देखना 10 विद्यार्थी है, ठीक है जी, आप 10 विद्यार्थी ऐसा मान लीजिए। औसत प्राप्तांक 85 है, बहुत अच्छी बात है। फिर कहा गलती से एक विद्यार्थी को 74 की जगह 64, इसका मतलब 76 नंबर देने चाहिए थे और 64 नंबर दे रखे। तो जैसे ही गलती सुधारी जाएगी तो 10 नंबर और बढ़ेंगे, तो जैसे ही 10 नंबर बढ़ेंगे मतलब खरबूजा मिलेगा, तो खरबूजा कटेगा और सब में बटेगा। अब बांटने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 10। नंबर भी कितने आएंगे? 10। तो सब में कितना कितना आएगा? एक एक। तो प्रत्येक के औसत में कितनी बढ़ोतरी होगी? एक एक की। सबको एक 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 मिलेगा, और प्रत्येक के मान में अगर वृद्धि होती है तो औसत में भी उतनी ही वृद्धि हो जाती है। ये अपन ने पहले पढ़ ही रखा है। तो औसत में वृद्धि होगी एक की। अब पहले कितना औसत था? 85। एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 86। ये हो गया सीधा तरीका। अब आप एक सूत्र भी लिख सकते हैं कि औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन, भाई वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, बराबर अंकों में परिवर्तन, अंकों में परिवर्तन और बट्टा कुल विद्यार्थी। औसत में परिवर्तन बराबर अंकों में परिवर्तन बट्टा कुल विद्यार्थी। तो ये आपके पास में एक ट्रिक बन गई है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। खरबूजा कितना आया बट्टे कुल कितने विद्यार्थी, उसमें सब में बराबर बांट देना है। तो लिखेंगे अगला सवाल। एक कक्षा के एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 72 अंक है। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 72 अंक है। गलती से एक विद्यार्थी को गलती से एक विद्यार्थी को 63 की जगह है 66 अंक दे दिए गए। आपके पास में 20 विद्यार्थी थे और उनका औसत है वो 72 अंक था। गलती से एक विद्यार्थी को 63 की जगह 66 अंक दे दिए गए, तो इनका वास्तविक औसत ज्ञात करें। तो इनका वास्तविक औसत ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20 विद्यार्थी है, 72 अंक है औसत, बहुत अच्छी बात है, ठीक ठाक है। अब कहा एक विद्यार्थी को 63 की जगह दे दिए कितने? 66, मतलब 3 नंबर ज्यादा दे रखे हैं। तो जैसे ही गलती सुधारी जाएगी तो ये ज्यादा दिए गए 3 नंबर है वो वापिस काटे जाएंगे। तो कटेंगे तो एक की मार्कशीट में, लेकिन खरबूजा छीना जाएगा तो सबसे बराबर बराबर वापिस छीना जाएगा। तो इस बार होगी औसत में कितने की कमी? औसत में जो परिवर्तन होगा वो होगी कमी के रूप में। औसत में कमी कितने की होगी? तो अंकों में कमी कितने की? 6 की। भाई 63 की जगह 66 दे रखे, मतलब देने तो कितने थे? 63 नंबर, और कितने दे दिए? 66, तो ज्यादा दे रखे। जैसे ही गलती सुधारी जाएगी तो 3 नंबर वापिस काटे जाएंगे, तब वापिस 63 हो जाएंगे। तो 3 नंबर कटेंगे, इसका मतलब औसत में भी होगी कमी। 3 बट्टे कुल कितने विद्यार्थी हैं? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 0.15, इतने की होगी कमी, 0.15 इतने की कमी हो जाएगी। 3 में 20 का भाग देंगे तो 30 में भी 2 का दिया 15 और पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0.15 अंक, ये होगी कमी। कमी होगी तो 72 में से घट जाएगा, तो वास्तविक औसत या नया औसत क्या हो जाएगा? वास्तविक औसत भी हो सकता है या नया औसत भी हो सकता है। ये कितना होगा? तो ये 72 में से 0.15 आपको कम करना है, तो 71.85 अंक हो जाएंगे औसत अंक, ठीक है। तो ये होगा आपका उत्तर। तो इसमें बेसिक लगा दो, चाहिए डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है। 3 अंक कटेंगे, आप देखना 3 अंक कटेंगे और 20 लड़कों के कटेंगे,
तो 3/20 मतलब 0.15 का फर्क हो जाएगा। 0.15 कम कर दो 72 में से, तो 71.85 अंक आ जाएंगे वास्तविक औसत। ठीक, तो बिल्कुल ही इजी है। अगर एक विद्यार्थी के नंबर बढ़े तो सबका औसत बढ़ेगा, एक विद्यार्थी के नंबर कटे तो सबका औसत घटेगा। ठीक, अब देखते हैं दो विद्यार्थियों का। मान लीजिए एक विद्यार्थी के अंक बढ़ रहे हैं और दूसरे विद्यार्थी के अंक घट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो आपको तो कुल मिला के ये देखना है कि दोनों के मिला के अंक बढ़ रहे हैं अथवा अंक घट रहे हैं। अगर अंक बढ़ रहे हैं तो औसत बढ़ेगा, और अगर अंक घट रहे हैं इसका मतलब औसत घटेगा। तो लिखेंगे एक सवाल, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 81 अंक है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 81 अंक है। गलती से एक विद्यार्थी को 65 की जगह है 70 अंक एवं दूसरे विद्यार्थी को 72 की जगह है 80 अंक दे दिए गए, तो इनका वास्तविक औसत क्या होगा? तो इनका वास्तविक औसत क्या होगा? देखो कैसे ज्ञात करेंगे। 15 विद्यार्थी है, 81 अंक औसत है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि वास्तव में कितने देने थे और कितने दे रखे हैं। तो पहले विद्यार्थी को 72 की जगह है 80 अंक, सॉरी पहले को 65 की जगह 70 अंक, तो देने कितने थे? वास्तव में 65 अंक, कितने दे रखे हैं? 70 अंक। दूसरे विद्यार्थी को 72 की जगह मतलब देने थे 72 अंक, कितने दे रखे हैं? 80 अंक। तो या तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, नहीं तो जोड़ लो। जोड़ेंगे तो 65 और 65 हो गए 130, और 5 हो गए 135, और 2 हो गए 137। यहाँ पे 70 और 80 हो गए 150। देने तो थे 137 अंक और दे दिए कितने? 150। तो इसका मतलब ज्यादा दे रखे हैं। कितने अंक ज्यादा दे रखे हैं? तो 37 से देखेंगे तो हो गए कितने? 13 अंक। 13 अंक अधिक दे रखे हैं। ठीक है, 137 में 3 जोड़ेंगे तो 140, और 10 और जोड़ेंगे तो 150। इसका मतलब 13 अंक ज्यादा दे रखे हैं। तो 13 अंक वापिस काटे जाएंगे, तो औसत में परिवर्तन कितने का होगा? औसत में परिवर्तन होगा कितने का? 13 अंकों का। काटे जाएंगे तो 13 अंक बट्टे कुल कितना विद्यार्थी है? 15। तो 15 का भाग देंगे 13 में तो कितनी बार जाएगा? 0 पॉइंट, और हो गया 130। 15 अंटे 120, तो बच गया 10 और उतर गया 100। तो 15 और 6 90, 0.86 की होगी कमी। लगभग आ गया, एग्जैक्ट नहीं है, 0.86 की होगी कमी। तो 81 अंक है, उसमें से 0.86 घटा देंगे तो बचेगा 80.15 के आसपास। ठीक है, क्योंकि 0.86 और 14 बचेगा लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेना 80.14 या 80.13 के आसपास बच जाएगा, क्योंकि आगे आप इसको और सोल्व करेंगे 80.13 और उससे थोड़ा सा ज्यादा बचेगा, तो आप इसको लगभग 80.14 अंक मान सकते हैं। तो वापिस समझेंगे। देखो, पहले विद्यार्थी को 65 की जगह कितने दे दिए? 70। कितने ज्यादा दे रखे हैं? 5 नंबर। दूसरे को 72 की जगह कितने दे दिए? 80। कितने नंबर ज्यादा दे रखे हैं? 8 नंबर। 5 और 8 कितने? 13 नंबर। ये हो गया सीधा तरीका। 13 नंबर ज्यादा दे रखे हैं, वापिस कटेंगे तो 15 विद्यार्थियों के 13 अंक कटेंगे, तो प्रत्येक के हिस्से से कितने कटेंगे? तो कुल अंक 13 बट्टे कुल विद्यार्थी 15, 0.86 अंक कटेंगे। 0.86 ये लगभग मान आया है, तो इसको 81 में से घटाएंगे तो 80.14 के लगभग या 80.13 के लगभग बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई सीधा तरीका। अब इसी में क्या करते हैं हम? थोड़ी नंबरिंग को चेंज कर देते हैं।
सवाल यही रख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। लिखेंगे एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के औसत अंक 81 अंक है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के औसत अंक 81 अंक है। गलती से एक विद्यार्थी को 65 की जगह 70 अंक एवं दूसरे विद्यार्थी को, इसमें चेंज कर देते हैं, एवं दूसरे विद्यार्थी को, और ये कर देते हैं 68 की जगह है 60 अंक, 60 अंक, 68 की जगह है 60 अंक दे दिए गए। तो इनका वास्तविक औसत क्या होगा? तो पहले बेसिक से बता दें, फिर सीधा तरीका बता देंगे। पहले विद्यार्थी को देने थे 65, दे दिए कितने? 70। दूसरे को देने थे 68, दे दिए कितने? 60। टोटल मिला के 8 और 5 13 का 3 और 6 और 6 12 और 1 3, 133 देने थे और 70 और 60 हो गए 130। तो कितने नंबर दे दिए? 130 दे दिए। ठीक है, तो कितने नंबर कम दिए? तो 3 नंबर कम दिए हैं। अब ये 3 नंबर बढ़ेंगे। भाई देने थे 133 दोनों के मिला के और दोनों को दे रखे हैं 130, इसका मतलब 3 नंबर कम दे रखे, तो 3 नंबर वापिस बढ़ेंगे तो औसत में भी होगी वर्दी। औसत में वर्दी कितने की होगी? तो अंकों में वर्दी कितने की होगी? 3 की, बट्टे कुल विद्यार्थी कितना? 15। अब ये कट गया 3 से कितनी बार? 5 बार, 1/5, और ये कितना होता है? 0.2। तो 0.2 की क्या होगी? वर्दी होगी। तो वास्तव में जो औसत होगा वो 81.2 हो जाएगा। 81.2 होगा वास्तविक औसत, 0.2 की होगी वर्दी। अब इसको समझते हैं डायरेक्ट विधि से। पहले विद्यार्थी को 65 की जगह कितने दे दिए? 70, तो 5 अंक ज्यादा दे रखे हैं। दूसरे विद्यार्थी को 8 अंक कम दे रखे हैं, 8 अंक कम दे रखे हैं। तो एक को तो 5 ज्यादा दे दिए, एक को 8 कम दे दिए, तो 8 और 5 में कितने का अंतर हो गया? 3 का। इसका मतलब 3 अंक कम दे रखे हैं। दोनों के मिला के देखें तो भाई इसको 5 ज्यादा दे दिए, इसके 8 काट लिए, तो इसके 5 ज्यादा और इसके 5 कम होते तब तो वो आपस में संतुलित हो जाते, लेकिन इसके 8 काट लिए, इसका मतलब 3 नंबर ज्यादा काट लिए। अब ये 3 नंबर वापिस मिलेंगे कितने विद्यार्थियों को? 15 को। तो 3/15, 1/5 और 0.2, 0.2 की वर्दी वापिस हो जाएगी। तो वास्तविक अंक होंगे 81.2। तो ये बहुत ही आसान सवाल थे, 2 विद्यार्थियों की भी देख लिया अपन ने। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, तब संख्याएं देता है और वो सवाल तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, वो बस मजा करने के लिए होते हैं, और उसको एग्जामिनर को आपको कैलकुलेशन में फंसाना होता है और हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो एक सवाल वो भी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखेंगे एक कक्षा के 29 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 29 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक एक कक्षा के 29 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 75.281 अंक है। संख्या ऐसी देगा कि आप कैलकुलेशन में फंस जाओ। 75.281 अंक है। गलती से एक विद्यार्थी को 53 की जगह है 57 अंक, जबकि दूसरे विद्यार्थी को 68 की जगह है 63 अंक। 63 की जगह आप करेंगे 64 अंक, 64 अंक। दूसरे विद्यार्थी को 68 की जगह है 64 अंक दे दिए गए। तो इनका वास्तविक औसत क्या होगा?
अब ये सवाल है, इसमें क्या करना है, ये बहुत ज्यादा आसान सवाल है। इसमें औसत है वो 75.281 है, यही रह जाएगा। कैसे, देखो ये पहला विद्यार्थी है और ये दूसरा विद्यार्थी है। अब दो विद्यार्थी हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला और दूसरा। पहले को देने थे और कितने दे दिए। पहले विद्यार्थी को 53 की जगह 57 दे दिए, इसका मतलब देने थे 53, दे दिए कितने 57। दूसरे विद्यार्थी को 68 देने थे, दे दिए कितने 64। तो दोनों को मिला के देखें तो 53 और 68 कितने होते हैं, तो 8 और 3 11 और ये हो गए 121। और यहाँ पे देखते हैं तो 7 और 4 11 और ये हो गए 121। तो दोनों को मिला के देखें तो 121 नंबर देने थे और दोनों को मिला के 121 ही दे रखे हैं। अब जैसे ही गलती सुधारी जाएगी तो एक विद्यार्थी के देखो 4 नंबर ज्यादा दे रखे हैं तो इसके तो 4 नंबर कटेंगे, और दूसरे विद्यार्थी को 4 नंबर कम दे रखे हैं तो इसके 4 नंबर बढ़ेंगे। तो एक ही मार्कशीट में 4 नंबर काटे जाएंगे, दूसरे की मार्कशीट में 4 नंबर जोड़े जाएंगे। तो कक्षा में देखें तो कुल मिला के कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एक के 4 नंबर काट लिए, दूसरे को 4 नंबर मिल जाएंगे। तो कुल मिला के दोनों संतुलित हो गए भाई, 121 नंबर मिलने चाहिए थे, 121 ही मिल रहे हैं। तो इनकी मार्कशीट में तो परिवर्तन होगा लेकिन औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टोटल नंबर में परिवर्तन 0 है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इनका वास्तविक औसत कितना रह जाएगा, यही रह जाएगा 75.281। ठीक, तो ये बहुत ही आसान सवाल था। इसमें संख्याएं थोड़ी टफ लिख दी, आपको लगेगा कि ये कैलकुलेशन करनी होगी। 29 को गुणा करेंगे 75.281 से तो कुल अंक आएंगे, उसके बाद में एक एक काटेंगे, दूसरे के बढ़ाएंगे, तो कुल मिला के परिवर्तन है वो 0 है। तो औसत में परिवर्तन 0 रहेगा, मतलब जो औसत पहले था वही औसत अब रह जाएगा। तो ये तो हो गए भाई औसत से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इससे अगला लेवल, लिखेंगे लेवल नंबर 11। आपको औसत से संबंधित खूब सारे प्रश्न हल करने चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो आए हुए सवाल हैं उनको जरूर सोल्व करना चाहिए। और कोई भी आपके पास में क्वेश्चन उपलब्ध है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, तो आप उससे क्वेश्चन जरूर करके देखें, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, प्रेम मैथ्स फैक्ट्री। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके टाइप करेंगे प्रेम मैथ्स फैक्ट्री, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे आपको औसत से रिलेटेड और अन्य टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न और जो नोट्स वगैरह है वो चीजें वहां पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। अब लिखते हैं लेवल नंबर 12। देखो इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं और उनका औसत दे रखा है, और अन्य 3 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है। फिर पूछ लिया जाए कि इन सब का एक साथ में औसत क्या होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि 5 विद्यार्थी हैं और इन 5 विद्यार्थियों के औसत अंक है वो 80 अंक है, और अन्य 4 विद्यार्थी हैं, इनके जो औसत अंक है वो 70 अंक है। अब पूछ लिया जाए कि इन सभी के एक साथ मिला के औसत अंक क्या होंगे, तो कैसे इसको सरल करते हैं। देखो पहले हम समझते हैं बेसिक तरीका। आपको कह रखा है कि 5 विद्यार्थियों के औसत अंक है 80, तो 5 विद्यार्थियों के कुल जो अंक है वो कितने हो जाएंगे, 80 गुणा 5, 8 पंजे 40, 400। वो जो 4 विद्यार्थी है उनके कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो 70 गुणा 4, 7 चौके 28, 280। अगर अपन देखें तो 5 विद्यार्थी इस ग्रुप में, 4 विद्यार्थी इस ग्रुप में, टोटल कितने 9 विद्यार्थी, और 9 विद्यार्थियों के टोटल नंबर देखें तो 680 अंक है। अब 9 विद्यार्थियों के 680 अंक है, तो इन सभी का
जो एक साथ में औसत है वो कितना हो जाएगा, तो कुल अंक कितने, 680 बट्टे 9, 9 संते 63 और बच गए कितने 5, उतारा 0, 9 पंजे 45 और बच गए कितने 5, उतारा 0, 9 पंजे 45, 75.55 ऐसा। ये हो जाएगा इनका वास्तविक औसत। तो जब आपको अलग अलग विद्यार्थियों का औसत दे रखा हो तो इनका एक साथ औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, विद्यार्थी गुणा औसत अंक, तो उससे टोटल अंक आ जाएंगे, और यहाँ पे विद्यार्थी गुणा औसत अंक, तो उससे टोटल अंक आ जाएंगे। अब इनका एक साथ औसत निकालेंगे तो ये आया विद्यार्थी गुणा औसत अंक करने से, और ये भी विद्यार्थी गुणा औसत अंक करने से, इनको जोड़ना पड़ेगा और उसमें कुल विद्यार्थियों का भाग देना पड़ेगा। अब यहां से देखो एक सूत्र बना लेते हैं अपन, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, अब जो लिखाऊंगा वो सवाल पूछा जाएगा। एक सूत्र बनाते हैं, और सूत्र ऐसे बनाते हैं कि m विद्यार्थियों, लिखेंगे सभी m विद्यार्थियों का औसत A1, या M1 विद्यार्थियों का औसत A1, M2 विद्यार्थियों का औसत A2 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत, अब ये देखो कैसे आया, हम यहां से देखते हैं ये 680 कैसे आया, तो थोड़ा सा इसको डिटेल से लिख रहा हूं भाई। 680 आया 400 प्लस 280 करने से, और बट्टे में कितना है 9। ये 400 कहां से आया, तो ये आया औसत गुणा विद्यार्थियों की संख्या, मतलब ये पहले ग्रुप के औसत को पहले ग्रुप के विद्यार्थियों से गुणा करने से। तो औसत है मान लीजिए A1 और विद्यार्थियों की संख्या है मान लीजिए M1, A1 M1 प्लस 280 कहां से आया, औसत को गुणा किया इससे विद्यार्थियों की संख्या से, तो A2 गुणा M2, और बट्टे 9 कहां से आया, ये इस ग्रुप के विद्यार्थी प्लस इस ग्रुप के विद्यार्थी, तो इस ग्रुप के विद्यार्थी M1 है और इस ग्रुप के विद्यार्थी M2 है, तो M1 प्लस M2 जोड़ने से, तो यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का औसत क्या आ जाएगा, तो राशियों का कुल योग बट्टे राशियों की कुल संख्या। तो राशियों का कुल योग देखेंगे तो औसत को गुणा करते हैं विद्यार्थियों की संख्या से, तो A1 गुणा M1 प्लस यहाँ पे A2 गुणा M2, A2 गुणा M2 और बट्टे कुल विद्यार्थी, M1 इस ग्रुप में है M2 इस ग्रुप में है, तो M1 प्लस M2। ये सूत्र हो गया 2 के लिए। अब अगर मान लीजिए ये सूत्र 3 ग्रुप के लिए हो, 4 ग्रुप के लिए हो, तो इसमें आगे और भी पद आ सकते हैं, तो A3 M3 और डॉट 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 A4 M4 और बट्टे में भी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे ये सूत्र बढ़ता रहेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक सवाल देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस सूत्र को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखेंगे एक सवाल, N1 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक N1 N1 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक A1 है, N2 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक A2 है, N3 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक A3 है, तो सभी विद्यार्थियों, कोष्टक में लिखेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा, तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा, सवाल इस रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायरेक्ट उत्तर तो सबको पता होगा, राशियों का कुल योग, तो N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3,
और बट्टे राशियों की कुल संख्या n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा n1 गुणा a1 प्लस n2 गुणा a2 प्लस n3 गुणा a3 और बट्टे में कुल राशियां n1 प्लस n2 प्लस n3। ये तो हो गया सीधा उत्तर। अब ये क्यों आया, तो हम देखेंगे कि समूह है, जैसे 2-3 समूह है, उन समूह को इकट्ठा कर दिया जाए, उन समूह का एक साथ औसत, एक साथ कहें या इकट्ठा औसत, तो ये बराबर होता है समूह के कुल प्राप्तांक बटे समूह के कुल विद्यार्थी। समूह के कुल प्राप्तांक बटे समूह के कुल विद्यार्थी। तो इकट्ठा औसत ज्ञात करना, तो समूह के कुल प्राप्तांक, तो यहाँ पे औसत है, तो यहाँ पे कुल प्राप्तांक साइड में लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक 80 है, तो टोटल प्राप्तांक हो जाएंगे 10 गुणा 80। तो संख्या को औसत से गुणा करने पर कुल मात्रा आ जाती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे कुल अंक हो गए n1 गुणा a1, यहाँ पे हो गए n2 गुणा a2, यहाँ पे हो गए n3 गुणा a3। अब ये तो हो गए टोटल। अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल प्राप्तांक आ जाएंगे ये वाले, कौन से, n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 और बट्टे में समूह के कुल विद्यार्थी। तो विद्यार्थी तो यही है n1 n2 n3, तो इनको जोड़ेंगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3। अब 3 ग्रुप है तो 3 पदों तक आ जाएगा, 4 ग्रुप हो तो 4 पदों तक आ जाएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर लिखेंगे एक सवाल, आज की क्लास के लिए लास्ट सवाल लिखेंगे। एक कक्षा के 3 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 अंक है। 5 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 82 अंक है एवं अन्य 2 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 85 अंक है। तो कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो कक्षा का मतलब हो गया, कक्षा में सारे विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो सारे विद्यार्थियों का आपको औसत प्राप्तांक पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देखें कि 3 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 है, तो यहाँ पे पहले हम कुल प्राप्तांक निकालेंगे, तो 78 को गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं। 8 3 24 का हो गया 4 और हासिल की 2 और 7 ही 21 और 2 हो गए 23, 234। यहाँ पे 82 अंक है और मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मैं एक काम करता हूँ 82 का आधा कर देता हूँ 41 और 410 कर देता हूँ इसको। ठीक, अब यहाँ पे 85 को गुणा करना है 2 से, 85 को गुणा करना है 2 से, तो 80 का डबल हो गया 160, 5 का डबल हो गया 10, तो 170। ठीक, अब मुझे निकालना है कक्षा का औसत प्राप्तांक, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, 3 गुणा 78 प्लस 5 गुणा 82 प्लस 2 गुणा 85 और बट्टे कुल विद्यार्थी 3 प्लस 5 प्लस 2। ये कैलकुलेशन अपन ने करी रखी है, 234 प्लस 410 प्लस 170 और बट्टे में 3 और 2 5 और, तो ये जोड़ हो जाएगा 234 और 410 जोड़ेंगे तो 634 44 644 और उसके बाद में 100 744, 744 में 70 जोड़े तो 814, टोटल हो गए 814 और बट्टे में 10, 10 का भाग दिया तो 81.4।
तो पूरी कक्षा का जो औसत है वो 81.4 अंक हो चुका है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।